उडुपी से मैं चला था और NH 66 और NH 275 पे मुझे ये सफ़र करना है। 200 किलोमीटर का ये रास्ता है। अगर मैं बिना रुके चलता हूँ तो कुर्ग पहुँचने के लिए मुझे 5 घंटे लगेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था। मगर मैं खाते पीते हुए रुकते हुए जाऊँगा। रास्ते में मुझे जैसा ही मौका मिलेगा, मुझे अगर शूट करना है, फ़ोटो क्लिक करनी है, आपको कुछ दिखाना है, तो उसके लिए रुकूँगा। तो इसलिए मुझे तकरीबन 6-7 घंटे लगेंगे उडुपी से कुर्ग पहुँचने में। जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही रास्ता होने वाला है उडुपी से कुर्ग जाने के लिए। बेहद सुंदर रास्ता है ये, आपको देखकर भी लग रहा होगा। जब आप मेन हाईवे से ये अंदर इस वाले हाईवे पर आएंगे तो इस वाले हाईवे पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे, प्योर वेज और हर तरह का खाना आपको मिलेगा। और ये पहाड़ों वाला रास्ता भी होने वाला है, इसी वजह से यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है। यही कारण है कि आपको कुर्ग तक पहुँचने के लिए समय ज़्यादा लगता है। और टाइमली करो इस रास्ते को। वैसे सेफ़ है, पूरा कर्नाटका सेफ़ है। और अगर आपको फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि गाड़ी वाड़ी यहाँ पर लोगों की स्पीड का कुछ भरोसा नहीं है, तो फिर भी आप इसको कोशिश करो कि दिन दिन में कर लो, ताकि अंधेरा होने से पहले आप कुर्ग एंट्री कर जाएं, या फिर मॉर्निंग में ही करो इस सफ़र को। इस वक्त मैं कुर्ग घूम रहा हूँ और कुर्ग में सबसे पहले जो जगह घूमने आया हूँ उसका नाम है कॉफ़ी प्लांटेशन। इको पार्क है, गार्डन है, यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। कॉफ़ी म्यूज़ियम, कॉफ़ी प्लांटेशन, सब कुछ दिखाते हैं। ये 300 रुपये पर हेड इसका चार्ज है, जो ये चार्ज करते हैं। साथ में उसमें एंड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी भी पिलाते हैं आपकी पसंद की। जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ कॉफ़ी हिल रिज़ॉर्ट, वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रोड्स हैं अच्छी, आप खुद के जो अगर आपने टैक्सी की हुई है या खुद की गाड़ी है, आप उससे ड्राइव करके यहाँ तक बहुत ईजीली आ सकते हैं। बहुत चौड़ी सड़क है इसके सामने। अंदर आए, घूमें, पूरा 1 घंटा लगता है ये घूमने में। तो आप, ये ऐसी जगह है जहाँ मैं रिकमेंड करूँगा आपको आना चाहिए कुर्ग में। कॉफ़ी प्लांटेशन में जब आप आएंगे तो पूरा इनका जो जहाँ पर कॉफ़ी की ये खेती वेती करते हैं वो सब कुछ दिखाते हैं। गाइड मिलता है आपको, वो गाइड आपके साथ रहता है। और उसके बाद ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एंड में आप म्यूज़ियम में भी लेकर आते हैं। ये म्यूज़ियम है। अब कॉफ़ी प्लांटेशन घूमने के बाद मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। मेरा अगला जो डेस्टिनेशन है वो है मंडलपेट्टी ट्रैक। मंडलपेट्टी ट्रैक जाने के लिए जो मैं रास्ता ले रहा हूँ और कॉफ़ी प्लांटेशन से, वो सिटी के अंदर से होता हुआ निकलेगा। तो मैं इस रास्ते पर आपको जो कुर्ग सिटी है, हिल स्टेशन की जो मेन मार्केट है, वो भी दिखा दूँगा। और ये बहरहाल वो मार्केट है कुर्ग की। अच्छा हिल स्टेशन है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ। हर तरह के ब्रांड्स वगैरह हैं, आपको कपड़े ख़रीदने हैं या कोई भी शॉपिंग करनी है किसी भी तरह की, आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छी मार्केट है, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ हर तरह की, अच्छे स्कूल्स हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए आप ये भी देख सकते हैं, जब आप इस मार्केट में आएंगे तो यहाँ के लोगों का मतलब जीवन शैली कैसी है। और इस मार्केट से होते हुए मैं निकलूँगा। जो रास्ता है वो रास्ता एक जाता है लेफ़्ट की तरफ अब्बे फॉल्स के लिए, और राइट में कट जाएगा वो रास्ता मंडलपेट्टी ट्रैक के लिए। मंडलपेट्टी ट्रैक पे अगर आपको जाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दिन दिन में जाएं, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर है। कुर्ग में जहाँ पर आप हैं वहाँ से ऊपर है वो ट्रैक है। और वहाँ पे दिन अगर एक बार छिप गया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो फिर वहाँ पहुँच के आपको इतना मज़ा आएगा नहीं। और अपनी गाड़ी छोड़कर आपको जीप करनी पड़ती है, जिस जीप में आप बैठकर वहाँ तक जाएंगे, जो स्क्रीन पर अभी आपने देखी होगी। इस तरह की जीप से ही आप मंडलपेट्टी ट्रैक के लिए जाएंगे। और अब मैं आपको मेन जो मुझे दिखाना था, ये यहाँ की जो कुर्ग सिटी है, इसकी ये गलियाँ, ये मार्केट, ये दिखाना था, ताकि आपको पता लगे इस शहर के बारे में, इस हिल स्टेशन के बारे में। और अच्छा हिल स्टेशन है। अगर आप नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेशन देख देख के थक गए हैं तो साउथ में आप ये हिल स्टेशन देख सकते हैं। कुर्ग हो गया या कुन्नूर हो गया, ऊटी वगैरह तो बहुत फेमस है। साथ ही ऐसे और भी बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जो आप
प्लान कर सकते हैं अगर आप साउथ इंडिया के हिल स्टेशन को देखना चाहते हैं तो। ये एबे फॉल्स और मंडलपेट्टी के लिए जो लेफ़्ट में है रास्ता, ये एबे फॉल्स के लिए जा रहा है, और ये राइट वाला रास्ता जा रहा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है मंडलपेट्टी के लिए। कुर्ग में मैं आया हुआ हूँ, इस वक्त मैं मंडलपट्टी ट्रैक तक जा रहा हूँ। मंडलपट्टी के लिए अगर आपको जाना है तो आपको इस तरह से जीप हायर करनी पड़ती है। 2500 रुपये ये लेती है। इसमें 6 लोग तक बैठ सकते हैं। 50-50 रुपये पर हेड सबका एंट्री लगता है। यहाँ से 45 मिनट जाने को लगते हैं, 45 मिनट्स आने को, और 1 घंटा तकरीबन आपको वहाँ घूमने को लगेगा। सो 2.5 से 3 घंटे का ये पूरा अगर आपको रखना है मंडलपट्टी, इतना टाइम लेकर आप चलें। अगर आप मंडलपट्टी ट्रैक पर जा रही है तो उस दिन शायद आप कुछ और कवर नहीं कर सकते, बाकी टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितने बजे ये सब शुरू कर रहे हैं। मंडलपट्टी ट्रैक के लिए जब आप आएँ तो टाइमली निकलें। ये जो आपको वैसे जो मैं आपको रास्ता दिखाऊँ अगर, तो ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये नज़ारे मिलेंगे आपको जीप में बैठकर, क्योंकि ओपन जीप है, आप आसानी से बैठ के बहुत मज़ेदार एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको टाइमिंग रिकमेंड करूँगा, आप ऐसी रखें कि आप सुबह मतलब 10-11 बजे तक मंडलपेट्टी के लिए निकल जाएं, ताकि आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, वहाँ से वापस भागने की जल्दी ना रहे। अब क्योंकि मैं ऐसे टाइम पर निकला हूँ दोपहर के समय, क्योंकि मुझे वहाँ से फिर वापसी के लिए मुझे बहुत जल्दबाजी करनी पड़ेगी। तो आप ये जो रास्ते हैं ये देखो, और जीप से जा रहा हूँ मैंने यहाँ से जीप बुक करी जैसा मैंने आपको बताया, और रास्ते में बीच में ये ऑफ रोडिंग भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। और क्योंकि मैं मॉनसून ख़त्म होने वाला था ऐसे टाइम पर आया जुलाई एंड में, तो यहाँ बारिश हर 2 मिनट में, बारिश बेसिकली ड्रिजलिंग टाइप वाली बारिश, हर 2 मिनट में बारिश, हर 2 मिनट में शांत, और फॉग तो दिख ही रहा है आपको। जितना आप ऊपर जाएंगे, मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ तो फॉग बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये रास्ता देखने लायक है, मतलब जो आंखों से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, वो मैं शब्दों में शायद बयां नहीं कर सकता। ये कमाल का एक्सपीरियंस है मेरे लिए जो मैं देख रहा हूँ। मंडलपट्टी ट्रैक जो है, मंडलपट्टी ऊपर आकर है, यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर पीछे जिस जीप से आप आएंगे वो यहाँ पार्क होती है। उसके बाद आपको ये 100-200 मीटर की ट्रैक है, ये करके आगे जाना पड़ता है। मौसम इस वक्त मैं बताऊँ तो बिल्कुल फॉगी है, ठंड है काफ़ी, और 2 लेयर्स तक की ठंड है। जुलाई एंड का भी ये टाइम है, और हवा ठंडी चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश है। बारिश की वजह से जो विज़न है वो क्लियर नहीं है। ट्रैकिंग मैं शुरू कर रहा हूँ और आगे देखता हूँ कैसा व्यू होगा। जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। चलता हूँ। 200-300 मीटर का ये जो ट्रैक है, इसके लिए आपको ये ट्रैकिंग करने के लिए तकरीबन समय चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो 1-1.5 घंटे का, क्योंकि फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, ये विजुअल्स देखेंगे, आप इनको रिकॉर्ड करेंगे, तो 1-1.5 घंटे में आप ये ट्रैक कर लोगे, और वापसी फिर 40-45 मिनट में नीचे आ जाओगे। तो 2-2.5 घंटे लेकर चलो। मंडलपट्टी ट्रैक के बाद मैं अब आपको लेकर चलता हूँ ओमकारेश्वर स्वामी मंदिर, जो कुर्ग में ही है। मंदिर बहुत अच्छा है। जहाँ पर ये मंदिर है वहाँ एक्चुअली 2 मंदिर हैं। तो ये रास्ते हैं, आप रास्ते देखो, उसके बाद मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा। ये है ओमकारेश्वर स्वामी मंदिर, कुर्ग में ही है, और बहुत अच्छा मंदिर है ये। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। जहाँ पर ये मंदिर है वहाँ एक्चुअली 2 हैं। जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वो सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ भी जा सकते हैं आप।
मैं आपको पहले लेकर चलता हूँ, अंदर जाऊँगा, लेकिन अंदर विजुअल्स नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। कुर्ग में मैंने आपको मंडलपट्टी ट्रैक दिखाया, कॉफ़ी प्लांटेशन दिखाया, ओमकारेश्वर स्वामी मंदिर दिखाया। यहाँ पे साथ में कुछ चर्च भी हैं और बहुत सारे मंदिर हैं, आप वो भी जा सकते हैं। एबे फॉल्स है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, वाटरफॉल है। मैं क्योंकि जोग फॉल्स कवर कर चुका था तो मैंने एबे फॉल कवर नहीं किया, लेकिन आप एबे फॉल को कवर कर सकते हैं। यहाँ कॉफ़ी की कुछ फैक्ट्री वगैरह हैं, वहाँ जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ गार्डन्स वगैरह हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ इस सफ़र के लिए, तो आप यहाँ रिज़ॉर्ट अच्छा बुक करना, क्योंकि यहाँ पे आप जब आप आएंगे तो रिज़ॉर्ट ऐसा बुक कीजिए कि आप उस पर टाइम अच्छा स्पेंड कर पाएँ। जैसा कि मैंने अपने लिए जो रिज़ॉर्ट बुक किया था, कुर्ग हिल रिज़ॉर्ट, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये उसी के विजुअल्स है, कुर्ग हिल रिज़ॉर्ट के। मैं यहाँ रुका हुआ था और 2 दिन के लिए मैं रुका था। तो आप जो है अच्छा रिज़ॉर्ट बुक करें जब आप कुर्ग में हैं। आज डे 6 है इस सफ़र का। मैं इस वक्त कुर्ग में अपने होटल पे, अपने रिज़ॉर्ट पे मौजूद हूँ। सुबह के इस वक्त 10 बजे हैं और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, रेडी हूँ, अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा कुर्ग से, मैं जाऊँगा इस सफ़र का जो लास्ट डेस्टिनेशन है उसको कवर करने, जो कि है मैंगलोर। मैंगलोर घूमूंगा, आपको दिखाऊंगा क्या क्या ऐसी देखने की जगह है जहाँ आपको जाना चाहिए। पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, कितने बजट में आप ये पूरा सफ़र तय कर लेंगे, सब कुछ बताऊँगा मैं। कुल मिलाकर अब तक इस सफ़र में बहुत मज़ा आया है। उम्मीद है आपने भी एंजॉय किया होगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिली होगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। कुर्ग घूमने के बाद अब मैं चल रहा हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जो कि इस पूरी सीरीज़ का, इस मेरे ट्रैवल के पूरे सफ़र का फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है। जगह का नाम है मैंगलोर। कुर्ग में मैंने आपको कॉफ़ी प्लांटेशन, मंडलपेट्टी ट्रैक और ओमकारेश्वर स्वामी मंदिर दिखाया। 2 दिन आपको लगेंगे कुर्ग घूमने के लिए, और अगर आप यहाँ अच्छा रिज़ॉर्ट बुक करना चाहते हैं तो 5-6 हज़ार तक एक अच्छा रिज़ॉर्ट बुक कर लेंगे। अब मिलता हूँ मैं आपसे मैंगलोर वाले एपिसोड में।